और बहुत से लोग, क्योंकि इस ब्लेसिंग के साथ मुझे क्या होगा जी? खुशी अते आनंद। खुशी भी होगी, आनंद भी होगा। इतनी ज्यादा यानी कि सिर्फ खुशी ही नहीं, पहले हम बोल रहे थे कि ट्रबल हो गई डबल 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 है जी। यहाँ पे लिखा है कि आपकी खुशियाँ डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा होने जा रही है। और कितनी बड़ी बात है, मुझे कैसे पता कि जो बिजनेस है ये खुदा की तरफ से है, ये जो रिश्ता है ये खुदा की तरफ से, ये जो मेरी कॉलिंग है ये खुदा की तरफ से है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस ब्लेसिंग के साथ आपको क्या मिल रहा है? 2 चीजें, खुशी भी मिल रही है, आनंद भी मिल रहा है। जो खुदा की तरफ से होता है उसके साथ मुसीबत नहीं आती है, उसके साथ सर दर्द नहीं होता है, उसके साथ झगड़े नहीं आते हैं, उसके साथ तफरीके नहीं आते हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदा आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं और उस ब्लेसिंग के साथ साथ आपको मिल रहा है साथ में आनंद, खुशी, हालेलुया। Yes Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Yes Lord. खुदा का शुक्र करते हैं। अपने अपने बाइबल्स को अपने हाथों में ले लीजिएगा, क्योंकि ये वही वचन है जिसे धरती और आकाश बना है। ये वही वचन है जो हमारे लिए मुजस्सम होकर देह धारण करके इस धरती पे आया है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए यस लॉर्ड, हालेलुया, हम अपना शुक्र करते हैं आपके वचन के लिए। कोई तो अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसका शुक्र कीजिए, उसके वचन के लिए, उसके हर एक मुंह से निकली बात के लिए जो हाँ और आमीन के साथ है, उसके हर एक वादों के लिए, क्योंकि उसके वादे सच्चे हैं। आसमान और जमीन तो टल सकता है, लेकिन उसके मुंह से निकली हुई बात पूरे हुए बगैर वापस कभी नहीं जाती है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। अपने पिछले हफ्ते खुदा ने जो हमारे साथ वचन किया था, हम आपका शुक्र करते हैं। खुदा यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। ओ यस लॉर्ड, आपने हमें चुन लिया, हम आपका शुक्र करते हैं। आपने हमारे सर पर तेल मला है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह आपने हमें अपनी अनॉइंटिंग के साथ भरा है, उस तेल के साथ भरा है जो खुशी का है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। आपने हमें चुन लिया अपने घर में लेकर आने के लिए। मैं खुश होया जगह मैनू कि आओ क्या होगा ने। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। मेरी इस खुशी को, ओ यस लॉर्ड, मेरी इस खुशी को शैतान की कोई भी ताकत छीन के ना लेके जाने पाए। ओ यस लॉर्ड, खुदा कुछ ऐसा हो जाए खुदा के सुना से कि मैं उम्र भर इस खुशी के साथ भरा रहूं। ओ यस लॉर्ड, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उम्र भर इसी खुशी के साथ भरी रहूं। ओ यस, यहोवा के घर में रहना। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आप हम अपने घर में लेकर आए हैं। और आज कुछ ऐसा हो जाए प्यार से भरे खुदावन कि जब हम आपके वचनों को सुने, ओ ये वचन हमारे जीवन को बदल दे। ओ यस लॉर्ड, जब हम आपके वचन को सुने खुदा, खुदा आपका आत्मा हमें टच करे, हमें छुए और आपका छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। ओ यस लॉर्ड, खुदा आज हमारी जिंदगियां बदले यीशु मसीह के नाम में। ओ यस लॉर्ड, आज हमारा जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हम जैसे आए थे वैसे वापस नहीं जाएंगे। ओ यस लॉर्ड, आज आसमान खुल जाएगा अपने लोगों के लिए। आज हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं, आज हमारी दुआओं का जवाब आ रहा है। ओ यस लॉर्ड, खुदा यीशु मसीह, क्योंकि खुदा अपने लोगों में यस, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं कि सब कुछ मांग और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे लूका की इंजील, यानी कि कथा लूका एवांजेलियो। इंजील को एवांजेलियो कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और पिछले साल इसी महीने मैंने बहुत ही गौर से देखा
कि जो है सिस्टर जी नोट्स रख रही थी, हमारी जो सिस्टर जी है वो लिख रही थी, उन्होंने बड़े प्यार से प्रीचिंग हो रही थी, उन्होंने बड़े प्यार से लिखा है एक यूनानी अल्फाज बहुत ही, जिसमें बाइबल लिखी, न्यू टेस्टामेंट लिखा गया है, जिसमें ओरिजिनल नया ड्रामा लिखा गया है ग्रीक में। उन्होंने बड़े गौर से वो नोट कर रही थी, तो उनके पास लिखा होगा, हमने कहा कि जो गुड न्यूज है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन है, महज ट्रांसलेशन, और जो ओरिजिनल है उसे कहते हैं एवांगेलियो। एवांगेलियो सिर्फ कोई आम न्यूज नहीं है। एवांगेलियो ये जो अकेलिया होती है, ये खास तौर से अकेलियोफोरी लेके जाते हैं। और हमने कहा कि जैसे कि हम जानते हैं जो भी बड़े बादशाह हैं, अगर उनको कोई मैसेज पहुंचाना है जो आम नहीं है, आम मैसेज कैसे होता है, प्लतिये में बड़े बड़े ढोल नगाड़े से लेकर बजा बजा के सुनो 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 सुनो, बादशाह ने ऐसे कहा कि इस तरह का मैसेज नहीं है। जो एवांगेलियो है ये वो है जो एक बादशाह दूसरे बादशाह को देता है, लेकिन ऐसे नहीं देता, उसे हाई प्रोटेक्शन के साथ भेजा जाता है। सबसे ज्यादा तेज जो घोड़ा होता है और जो सबसे ज्यादा तेज और दलेर सिपा सलार होता है उसके साथ वो भेजा जाता है। वो अपने आप में कोई ढोल लगाने नहीं है, कोई आम सिपाही नहीं है जो सुनो सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई आम न्यूज नहीं है, ये स्पेशल न्यूज है, ये खास न्यूज है। कई सारे लोग ऐसे, अक्सर आपने देखा होगा कोई मूवीज में या सीरीज में ऐसे देखा होगा कि आम न्यूज नहीं है, ये स्पेशल न्यूज है, स्पेशल खुफिया न्यूज है। इसे लीक नहीं होने देना है, कि जिसको पहुंचानी है उसी को पहुंचाओ, लीक नहीं होनी चाहिए ये न्यूज। इस न्यूज को पहुंचाने के लिए हमने अपने आला ऑफिसर को, सबसे ज्यादा जाबाज और सबसे ज्यादा अच्छे ऑफिसर को चुन लिया है, ताकि इस खबर को कोई चुरा ना सके, इस खबर को पहुंचने से कोई रोक ना सके। जिस तक की खबर पहुंचनी है वो खबर पहुंचे। इसे क्या कहते हैं इस वाली खबर को जी? एवांगेलियो। हाँ जी, उस सिस्टर को बिल्कुल पता है। एक बार जोर से कहेंगे, क्या कहते हैं इस खबर को? एवांगेलियो कहते हैं। ये वो स्पेशल खबर है जो आम नहीं होती, खास है, खास लोगों के लिए है, चुनकर दी जाती है। ऐसे कौन से हैं जो इस खुफिया खबर को, इस स्पेशल मैसेज को कंट्रोल कर सकते हैं, रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, सुन के डर ना जाए, कि पागल ही ना हो जाए खुशी के बारे, क्या पता, आम खबर नहीं है, सबको मत देना, खास तौर से देना है। और आज ही हम देखेंगे एवांगेलियो में से, हमने पिछले साल देखा था कि जो एवांगेलियो है वो खुदा का है, ये जो न्यूज है, ये जो गुड न्यूज है, ये स्वर्ग की है, ये प्रभु की बादशाही की है, कि उसकी बादशाही अपने लोगों में आ गई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में आ गए हैं। उनके साथ ही लेकिन एक और भी है जिसके लिए एवांगेलियो किया गया था, और हम उनके बारे में आज देखने जा रहे हैं कि किस तरह का एवांगेलियो है। मेरे साथ देखेंगे लूका की इंजील, लूका का एवांगेलियो, उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत से हम शुरू करेंगे। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाने में अबिया की फरीक में से जकरिया का नाम एक काहिन था। किस नाम का काहिन? जकरिया नाम का एक काहिन था। चर्च किस नाम का? जकरिया है। और ये क्या है? ये प्रीस्ट है, ये काहिन है। और आगे पढ़िएगा क्या लिखा है? अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर आसपास और खुदावन के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। अब यहाँ पे लिखा है तो ऐसे लोगों का जिनके बारे में साफ साफ लिखा है कि वो जितने भी प्रभु के हुक्म है, नियम है, जितने भी चर्च के तौर तरीके हैं, जितने भी कल्चर के तौर तरीके, जितने भी यहूदी रस्म रिवाज है, वो सारा कुछ करने वाले हैं। और इन सभी चीजों में से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उन्होंने ना की हो।
यहाँ पे लिखा है 6 आयत को दोबारा पढ़िएगा कि वो दोनों ही और वो दोनों खुदा की हुजूर आसपास और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। इन सभी चीजों पे वो लोग बेऐब चलने वाले थे, यानी कि उनमें कोई भी किसी भी तरह की खोट नहीं पाई जाती थी। कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे देख के ये कहा जा सके कि इनसे कोई ना कोई गलती हुई होगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि इनके उठने बैठने में, इनके बोलचाल में कोई ना कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, वो एक ऐसी बात है कि ये जो कपल है, बाइबल में लिखा है कि जो कपल है ये परफेक्ट है, ये सेवा में भी चल रहे हैं, ये चर्च में भी जा रहे हैं, ये प्रभु के हुक्मों को भी मान रहे हैं, कि अपने कलीसिया के साथ ईमानदारी से चलते हैं, ओबीडियंट हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है इनके बारे में? और उनकी औलाद ना थी, क्योंकि अलीशबा सभी कुछ ठीक था, वो सभी कुछ कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। वो प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं, वो वचनों पे भी चल रहे हैं, और वो सब कुछ कर रहे हैं जो वचन में लिखा है, और उनमें कोई एक भी ऐब नहीं है कि कोई निकाल के बता सके कि इन्होंने ये गलती की है। ऐसी एक भी इनमें कोई बात नहीं पाई जाती कि कोई ऐसा कह सके कि इनमें ये गलती है या ये कमी है, या अगर ये ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, अगर ये गैर जुबान में दुआ करते हो, अगर ये 2-2 घंटे दुआ करते हो, अगर ये रोजे रखते हो, अगर ये चर्च में रेगुलरली आते हो, बाइबल में लिखा वो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परफेक्ट है खुदावंद की हजूरी में। इंसानी तौर पे जो भी हो सकता है वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन लिखा है फिर भी क्या था? औलाद नहीं, उनकी औलाद नहीं थी, उनके पास औलाद नहीं थी, उनके पास ये ब्लेसिंग नहीं थी। और हो सकता है कि अभी आप में से कई सारे लोग वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको लगता है कि सही है, वचन में लिखा है, चर्च में आना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ा हो कि हाँ हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए, तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, आप कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने ये सोचा हो कि अच्छी बात है फैमिली के साथ मिलकर घर में प्रार्थना करनी चाहिए, आप कर रहे हो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो सारे काम कर रहे थे, वो हर एक चीज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बेऔलाद थे। और हो सकता है आपके पास औलाद हो सके, ये बात नहीं कि औलाद ही चाहिए। कुछ लोगों को खुदा में और ज्यादा आजादी चाहिए कि वो रोज सच्चाई के साथ वर्शिप कर सके। कुछ लोगों को और भी ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए कि खुदा उन्हें सिखाएं कि वो वचनों पे कैसे चल सके। कुछ लोगों को बिजनेस चाहिए, कुछ लोगों को घर चाहिए, कुछ लोगों को गाड़ी चाहिए, कुछ लोगों को पाखरू के फल चाहिए, कुछ लोगों को पाखरू के तोहफे चाहिए। कई सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके मन में हो कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो जाए, के साथ ऐसा हो जाए, और आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास वो चीज नहीं है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे खुदा के कलाम में। और उनकी औलाद ना थी, क्योंकि अलीशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। अभी पहले बात हो रही थी इस कपल की जो परफेक्ट चल रहा है खुदावन में, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात हुई कि वो परफेक्ट चल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनकी औलाद नहीं है। और औलाद क्यों नहीं है ये समझाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो एलिजाबेथ थी वो बांझ थी, यानी कि नेचुरल तौर पर उनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। वो भी ठीक है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, कोशिश कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिखा है कि सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बांझ थी, ये साथ साथ में लिखा है कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा उम्र के थे, यानी कि बड़े हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, ऐसी उम्र में थे जहां पर उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे कई सारे लोग हैं, और मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ऐसे कई सारे हालातों में है कि नेचुरल तौर पर
लाइफ में चलते हुए, इंसानी दिमाग के साथ सोचते हुए आप कोशिश कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन नेचुरल आंखों से देखा जाए तो मेरे हालात इस हक में नहीं है कि मैं उन चीजों को पा सकूं या हासिल कर सकूं जिनकी मैं ख्वाहिश करता हूं। नेचुरल तौर पे मेरे वो हालात है ही नहीं। हर जिंदगी में मैंने ऐसी मार खाई है कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं जो चाह रहा हूं अंदर से कि मुझे मिल सके, मैं उस चीज तक पहुंच सकूं। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं। मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, और सिर्फ कर्जा ही नहीं, मैं बीमार भी हूं। बाइबल में लिखा, मैं सिर्फ बांझने की उम्र में भी आगे बढ़ चुकी थी। यदि के सिर्फ ट्रबल नहीं है, मेरे पास डबल ट्रबल हो गया है। लोग कहते हैं डबल फॉर योर ट्रबल, लेकिन वो दुनिया वाले समझ नहीं पाते कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रबल डबल होकर मेरी जिंदगी में आ रहा है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? रियल लाइफ की बात है भाई, रियल लाइफ की बात है कि कभी कभी चारों तरफ से मुसीबत आ जाती है। कभी कभी मुझे पता नहीं चल रहा मेरे अपने कौन है, पराये कौन है, क्योंकि सभी मुझसे ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे सभी मिलके अचानक से रातों रात मेरे से नफरत करने लग गए, और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि क्यों। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कर्जा तो ठीक है, बीमारी भी साथ में आनी थी, कम से कम थोड़ा गैप रख के आ जाते तो थोड़ा इंसान मैनेज कर सकते। नहीं, साथ में नेचुरल तौर पे मेरे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं उन चीजों तक पहुंच सकूं और उस मुकाम तक पहुंच सकूं जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाहिश की थी। क्योंकि इस उम्र में आके या इस मुकाम में आके या लाइफ के इस मोड़ पे आके मेरे पास अभी वो उम्मीद करने की शक्ति भी चली गई है। मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकूं। मेरे पास अभी इस उम्र में ताकत नहीं है कि मैं दो लोगों की मेहनत कर पाऊं। मेरे पास इस उम्र में क्या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं उन चीजों को हासिल कर सकूं। क्या शायद मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा सारा कुछ कर सकूं। आज खुदा के हज़ूर में देखिए कि खुदा हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी वो सही चलता है, ज़करिया ठीक चलता है, उसके हालात ऐसे हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि वो क्या कर रहा है इन सभी हालातों के बावजूद। जब वो खुदा की हज़ूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देकर था तो ऐसा हुआ। बाइबल में लिखा है कि उस टाइम पे, उस समय पे जब वो कलीसिया में यानी कि टेम्पल में, खुदा की हैकल में अपनी सेवा करने के लिए गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हो सकता है कि वक्त मेरे साथ नहीं दे रहा, और हो सकता है कि हालात भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन हम गा रहे थे और खुदा के वचन में भी लिखा है कि तेरी मोहब्बत से हमें कौन जुदा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन सभी हालातों के बावजूद बाइबल में लिखा है कि वो उम्र में बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बडेरे हो गए हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिस चीज को चाहते थे उन्हें वो चीज मिल सके। लेकिन हम क्या कह रहे थे अभी, तू बरकत देवे ना देवे, तेरी रहना है। बाप अगर हो सके तो मुझे ये प्याला हट जाए, लेकिन मेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं फेथफुलनेस। कोई तो है पीस दी, इसे कहते हैं पीस दी, इसे कहते हैं पीस दी। ये वो है जो खुदावन की तरफ से आती है। ये वो विश्वास है जो सुनी सुनाई बातों पे नहीं, ये वो जो खुदावन की तरफ से आता है। वो दे ना दे, मैं उसकी रजा में रहूंगा, मैं उसकी रजा में जीऊंगा। ये कुछ ऐसा हो जाता है, ये वो विश्वास है। बाइबल में लिखा है कि उसने कहा, यूना ने कहा कि उसने दिया
उसने उसी का नाम मुबारक हो। मुबारक हो। हालेलुया। अय्यूब ने कहा, एयोब ने कहा, अय्यूब ने कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो, उसी का नाम मुबारक हो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास कोई ऐसे हालात नहीं, मेरे पास तो उम्मीद भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे आप कहाँ पे देखते हैं? कहाँ पे है वो? कहाँ पे है वो? बाइबल में क्या लिखा है? वो कहाँ पे है? जकरिया कहाँ है? हैकल में। हैकल में है। हैकल में है वो, हैकल में है। वो सेवा का काम कर रहा है, वो हैकल में, वो खुदा के घर में है, वो डिप्रेशन में नहीं गया है, वो शराबों में नहीं गया है, वो बार में नहीं है, उसका दिल टूट के वो ऐसा नहीं हो गया कि वो जुए में लग जाए, चलो मेरे पास तो औलाद भी नहीं है, मेरे पास जो भी वक्त है लाइफ एंजॉय करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बाइबल में लिखा है कि वो कहाँ है? हैकल में। और क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। आगे बढ़ेंगे तेजी से कि कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का पूरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाई, और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। अब देखिए बाइबल में लिखा है कि वहां पर वो खुशबू दे रहे थे, कि वो वाली खुशबू है जो अगर आप ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाएंगे वो आज भी जलाते हैं, कि वो है जो कोयले के ऊपर रखते हैं, लिबानी कहते हैं इसे। और ये उस वक्त भी हैकल का हिस्सा था, ये इबादत का हिस्सा था। कलीसियाओं में जो ट्रेडिशनल है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, आज भी इसे जलाया जाता है, और कई सारे घरों में भी जब लोग फैमिली प्रेयर करते हैं इसे जलाते हैं, और इसे इस वजह से जलाया जाता था कि ये जो चीज है, जो धुआं उठता था इससे, कि हमारी दुआओं की एक निशानी थी कि हमारी दुआएं जिस तरह से ऊपर को जा रही हैं, इसलिए जो बाहर लोग थे वो दुआ कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। सबसे स्पेशल बात यह है कि ये सिर्फ हमारी दुआओं की निशानी नहीं थी, कि उन सभी ईमानदार लोगों की दुआओं की निशानी थी जो खुदा में सो गए थे। आगे बढ़ेंगे तेजी से कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, क्योंकि इसे देखेंगे भाई प्रभ के साथ, फरिश्ते ने क्या कहा उसे? O águila somos tu ibe Mifobas. ओ आगे सोमोस तो ये पे, और इसमें में कैसे लिखा है कि फरिश्ते ने उससे कहा, और फरिश्ते ने उससे कहा, मीफोबास है। हालेलुया। हालेलुया। डरो मत। क्यों? देखकर घबराया और दहशत। क्यों मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐसा क्यों मत करिए। डरो एलेक्स, क्यों मत डरो? हाँ जी, आपकी जो दुआ है ई प्रोसेस की, क्या हुई प्रोसेस की? ठीक है, आपकी दुआ को क्या किया है? सब कुछ ठीक है। ये देखिए सिर्फ एक होती है, देखिए मेरे साथ गौर से देखिएगा, पिछले स्लाइड पर जाइए मेरे साथ। ये जो खुशबू है ये जब फैलती है ये ऊपर को तो जाती है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी ये खुशबू आ जाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं तो दो लोग उस प्रार्थना को सुनते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब दो लोग उस प्रार्थना को सुनते हैं। एक वो जो प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला है, जो हमारे खुदावंद है, और एक वो जो हमारे प्रार्थनाओं के जवाबों को रोकने की कोशिश करने वाला है। दो लोग, खुशबू है, फैलती है। आप प्रार्थना करेंगे दो लोग सुनेंगे, एक वो जिसे जवाब देना है, एक वो जिसे जवाब को रोकने की कोशिश करनी है। दो लोग सुन रहे हैं आपकी प्रार्थना को। लेकिन लिखा है कि Mifobase, डरो मत, i prosepchiesu इस अकूस्टिक नहीं है कि यहाँ वहां आवाज फैल गई है, खुशबू फैल गई है। इस अकूस्टिक है यानी कि जिसने सुननी थी आपकी दुआ उस तक पहुंच गई है, जिसने जवाब देना था उसने आपकी दुआ को सुन लिया है। वो बबूर की जो खुशबू है जिस तक पहुंचनी थी उस तक
जो दुआ कर ली थी वो आज सुनी गई है। मैं जो इतने अरसे से कि तो किसी की नई जब शादी हो तो उनके मन में ये ख्वाहिश होगी, वो कोशिश करेंगे, कई साल कोशिश करेंगे, लेकिन जब बुजुर्ग हो जाए, तब जब कोई उम्मीद ना रहे, तब तो वो दुआ भी करना छोड़ दे। जब मुझे पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों खुदा को तकलीफ दूं? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आपकी दुआओं को रोक भी सकते हैं, उसके जवाब को भी आने से रोक सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि इतने सालों से उनके अंदर ये प्रीति बनी रही कि वो खुदा की सेवा करते रहे, चाहे उनके पास जवाब आए ना आए, चाहे मुझे वो बरकत मिले ना मिले, मैं सेवा करता रहूंगा, मैं सेवा करती रहूंगी, वो ईमानदारी के साथ चलता रहूंगा, मैं ईमानदारी के साथ चलती रहूंगी। इसे प्रीति कहते हैं, कोई तो कहे प्रीति, और उस प्रीति की वजह से मुझे मिला है आज एवांगेलियो, और वो एवांगेलियो क्या है? मीफोबास है। अपने साथ वाले से कहिए मीफोबास है। पूरी दलेरी के साथ और खुशी के साथ कहिए। देखिए बात ऐसी है, दुआ करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि आप किसी और की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ हो गया भला, उसके साथ भला हो गया। मैं स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हूँ, मैं अभी भी स्पिरिचुअली बच्चा ही हूँ, नया हूँ मसीह में, नया चल रहा हूँ। मुझे तो दूसरी की खुशी को देख के क्या हो जाएगी जी, थोड़ी सी हाँ जी हो जाएगी बिल्कुल ठीक। वो वाली जो साइड है वो पिछले हफ्ते से बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही है। ये वाली जो साइड है ये क्रिसमस तक गर्म हो गई तो हो गई, वरना एवांगेलियो की एक्स्ट्रा डोज लगेगी इस साइड को। वही तो जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना ही आप सर्द हैं ना ही आप गर्म हैं, आप नीम गर्म हैं। एक बार गर्म वाली साइड बोले जोर से हालेलुया, ये होती है बात। और एक बार जो गर्म होने की कोशिश कर रहे जोर से कर रहे हालेलुया जी। मुझे एवांगेलियो मिल गया है, मुझे ये राज की बात मिल गई है कि मेरी जो दुआएं हैं उन्हें सुन लिया गया है। तब ये हम इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जब हमारे अंदर ये विश्वास हो जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम खुदा के घर के साथ जुड़े रहेंगे। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? ना भूख, ना प्यास, ना अमीरी, ना गरीबी, ना ही कोई बीमारी, यहाँ तक कि मौत भी मुझे मेरे यीशु से जुदा नहीं कर सकते। हालेलुया। वो कह रहे हैं मेरे वगैरह, क्या मेरी गुड न्यूज़ है? अपने साथ वाले से कहेंगे मीफोबास है। क्यों नहीं फोबास है, क्यों नहीं? मुझे तो डर लग रहा है जी। हाँ जी, इतनी देर हो गई, मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई और वक्त गुजरता जा रहा है, मेरा वक्त गुजरता जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि उनका वक्त गुजर चुका था, उनके जो अच्छे दिन थे वो गुजर चुके थे, उनकी मेहनत के जो दिन थे वो गुजर चुके थे। बाइबल में लिखा है कि वो दिन जिसमें वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते थे, वो दिन जब वो अपने बच्चों के साथ भाग दौड़ कर सकते थे। अभी एलेक्स भाई है, इनको स्कूल भी लेके जाना है, नहलाना धुलाना, इनके साथ बास्केटबॉल भी खेलना है, इनके साथ फुटबॉल भी खेलना है। बाइबल में लिखा है कि उनकी जो खेलने कूदने की उम्र थी वो गुजर गई थी। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके टाइम को शैतान वेस्ट किए जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका टाइम निकला जा रहा है। लेकिन मैं कैसे ना डरूं? वो इसलिए क्योंकि आपके लिए आज स्वर्ग से एक स्पेशल मैसेज आया है, और आप इस वजह से, आप में से हर कलीसिया में आज इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा आपके लिए चाहा था कि ये गुड न्यूज़ आप तक खुद पहुंचे, ये एवांगेलियो आप तक पहुंच जाए कि मीफोबास है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं। हालेलुया। दुआएं सुन ली गई है। डरने की तो बात है क्योंकि मैंने तो अभी दुआ ही नहीं की, मैं तो सेवा का काम कर रहा हूँ। ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती है, जिद से नहीं होता, ये सेवा से होता है। अब प्यार से सेवा करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब खुदावंद अपने स्वर्गदूतों को भेज कर आपके लिए राह तैयार कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आप आज दिसंबर में हैं, अभी आज
2024 में है और आप खुदावंद की हजूरी में हैं, और अगर आप और भी अपनी ईमानदारी को बढ़ाएं और भी ज्यादा विश्वास के साथ चलें, तो आप देखेंगे किस तरह से आज में ही अभी खुदावंद इस जगह पे मौजूद है। सबसे गर्म वाली जो साइड है, हालेलुया बोलेगी। हाँ जी, खुदावंद यहाँ पे मौजूद है, खुदावंद आज यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो कल, आज और हमेशा ऐसा रहते हैं, सेम रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर सेम रहते हैं, इसका मतलब अगर वो आज यहाँ पे है और वो हमेशा के भी परमेश्वर है, तो वो आज मेरे साथ यहाँ पे रहेंगे, आपके साथ ये वचन की बातें करके आपके आने वाले कल को भी सुधार रहे हैं, आपके आने वाले कल की ब्लेसिंग्स को भी तैयार कर रहे हैं, आपकी दुआओं का जवाब भी दे रहे हैं। आप देख नहीं सकते, आपकी आंखों के सामने वो सारी चीजें नहीं आई हैं, लेकिन आज अभी आपके विश्वास के साथ खड़े हैं, आपके विश्वास अपने मन में बना रहे हैं, और खुदावंद का वचन ये कहता है कि तुम्हारी दुआ हालेलुया गर्म हो जाए, गर्म हो जाए, गर्म जाए, ठंडी नहीं चलनी, गर्म चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी से। हमारे छोटे भाइयों ने हमसे कहा है, हमें समझाया है, मीफोबास है, फरिश्ते ने ये कहा, स्वर्गदूत ने ये कहा, मीफोबास है, यदि प्रसिद्ध यीशु ईसा खोजते गए, फिर जो दुआ की वो पहुंच गए हैं खुदावंद के हुजूर में, वो पहुंच गए हैं। एक प्रोसेस की ईसा खोजते गए। दुआ की एक खासियत है, इस खुशबू की एक खासियत है जो जलाई जाती है, वो रहती है फिजा में, रह जाती है। आप देखेंगे जिन घरों में लुभान जलाया जाता है, वहां के पर्दों में खुशबू रह जाती होगी, खुशबू होगी, उस घर से भी खुशबू आती है। चाहे आप एक हफ्ता भी ना जलाओ, लेकिन खुशबू आती रहेगी। चाहे लुभान वहां हो या ना हो, खुशबू आती रहेगी। आप इमोशनल हुए जा रहे हैं कि आप अपने विश्वास को बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी अब तक कई सारी दुआएं हैं जो आपके पिता ने की हैं, जो आपकी माता ने की हैं, जो आपकी दादी जी ने की हैं, जो आपके दादाजी ने की हैं, जो आपके नाना जी ने की हैं, आपकी नानी जी ने की हैं, आपको पता भी नहीं है। ऐसे कई सारे लोगों की दुआएं आज भी फिजा में है, आज भी खुदावंद के हुजूर बखूर की मानत पहुंचते जा रहे हैं, और कुछ ऐसा हो रहा है कि खुदावंद ने कहा है कि मैंने वो सारी दुआएं सुन ली हैं। हालेलुया। इस वो प्रार्थना सुन ली गई है। मुझे नहीं पता, ऐसा ना हो अगले साल आप क्रेडिट ले जाए कि परमेश्वर ने मेरी दुआ, आपको नहीं पता, हो सकता है वो पास्टर जी आपके लिए दुआ कर रहे हो सकता है आपकी माता जी आपके लिए दुआ कर रहे हो सकता है आपकी बहन, आपके भाई आपके लिए दुआ कर रहे हो, लेकिन वो जो दुआ आप चाहते थे वो पूरी हो गई, सुन ली गई है। आगे बढ़ेंगे तेजी से। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मेरे साथ ये तैयारी करेंगे अपने विश्वास को बढ़ाने की, और हम कहेंगे, ऐ मेरे मन खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। कोई तो कहे, मेरे मन खौफ ना कर, क्योंकि मेरी दुआ सुन ली गई है। मेरी दुआ सुन ली गई है। तो यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। सुन ली गई है। और जकरिया की जो बीवी है उसके बारे में लिखा है कि क्या होगा जी उसके के साथ? एक पुत्र जनेगी, एक बेटा मिलेगा उसको। लेकिन वो भी जो बेटा होगा वो कोई आम बेटा नहीं होगा। ऐसे ही नहीं कह गए बड़े बुजुर्ग कि सब्र का फल मीठा होता है।
सबसे गर्म ये वाली साइड। हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। सबर का फल मीठा होता है, क्योंकि वो जो फिर फल लगता है वो मेरी मेहनत से नहीं लगता, वो मेरे यीशु के कर्म से लगता है। आमीन। ये ना जोर से है, ना ताकत से है, पागलों की कुव्वत से है, उसकी ताकत से है। ये मेरी कोशिश से नहीं है। मैंने अपनी कोशिश करके बहुत सर खपा के देख लिया, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं, मैंने नहीं किया है, ये मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने, मेरे खुदा ने किया है। यस लॉर्ड हालेलुया। ये मेरे यीशु ने मेरे लिए किया है। और जो ब्लेसिंग मुझे मिलने जा रही है वो आम लोगों की ब्लेसिंग की तरह नहीं है। बच्चे तो सबके होते हैं, लेकिन मेरे जो खुदा में बच्चे होंगे, हालेलुया, कोई यकीन और ईमान के साथ रिसीव करे, लेकिन मेरे जो बच्चे होंगे वो स्पेशल होंगे। घर तो सभी का होता है, बिजनेस तो सभी का होता है, लेकिन जो खुदा मुझे देने जा रहा है वो स्पेशल है। वो खुदा की तरफ से है, वो आसमान से आ रहा है, वो खुदा से आ रहा है। हालेलुया यस लॉर्ड। बीवियां तो सभी की होती हैं, लेकिन जो आपकी है, कर्म वाली साइड इधर है, इनकी जो बीवी है ये सीधा स्वर्ग से आई, ये स्पेशल। हालेलुया। और जितने अनमैरिड लोग हैं, किधर है अनमैरिड लोग? मेरे सारे भाई और बहनें, देखिए मेरी बात गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। शादियां कई सारे लोगों की होती है, इस कलीसिया में कई सारे लोगों की शादियां हुई है, लेकिन जो सब्र के साथ इंतजार करते हैं उनकी मैरिज ऐसी होती है, किंगडम मैरिज होती है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी किंगडम मैरिज होगी यीशु मसीह के नाम में, आपकी किंगडम चिल्ड्रन होगी यीशु मसीह के नाम में, आपका किंगडम बिजनेस होने जा रहा है, आपका किंगडम हाउस होने जा रहा है। बाइबल में लिखा है मेरे बाप के घर में कई सारे मकान हैं, नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता। कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुदा आपको ऐसे छुएंगे, खुदा आपके इंतजार का आप वैसा फल देने जा रहे हैं कि आपका घर आसमान का एक एक्सटेंशन हो जाएगा। लोग कहेंगे कि आपका घर बरकतों का घर है, आपका घर इस नाम से जाना जाएगा कि आपका घर ब्लेसिंग्स का घर है। लोग ये जानने वाले होंगे कि ये घर यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। कैसी है ये ब्लेसिंग, कैसी है ये ब्लेसिंग? और तुझे मगर फरिश्ते ने उससे कहा, है जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और पूर्वी होगी। तो उसका नाम खुदावंद ने, कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आपके पैदा होने से पहले ही खुदावंद ने आपका नाम चुन लिया था। हालेलुया। आपके पैदा होने से पहले ही खुदावंद ने आपका नाम चुन लिया था। खुदावंद ने खुद, आपको लगता है कि आपके माता पिता के मन में ये ख्याल आया? बाइबल में लिखा है कि यार एक अच्छी चीज आसमान से आती है, अगर वो अच्छाई भी चाहते हैं तो वो अच्छाई खुदा की तरफ से आती है। आगे बढ़ेंगे 14 तो धीरे से मेरे साथ देखिएगा। मुझे ब्लेसिंग मिलने जा रही है, लेकिन वो कोई आम ब्लेसिंग नहीं है, वो स्पेशल ब्लेसिंग है। वो कैसे, वो स्पेशल कैसे हुई, क्यों? और तुझे खुशी और पूर्वी होगी और बहुत से लोग, क्योंकि इस ब्लेसिंग के साथ मुझे क्या होगा जी? खुशी यानी आनंद। खुशी भी होगी, आनंद भी होगा। इतनी ज्यादा कि देखिए सिर्फ खुशी ही नहीं, पहले हम बोल रहे थे कि ट्रबल हो गई डबल, डबल डबल है जी। यहाँ पे लिखा है कि आपकी खुशियां डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा होने जा रही है। और कितनी बड़ी बात है, मुझे कैसे पता कि जो बिजनेस है ये खुदा की तरफ से है, ये जो रिश्ता है ये खुदा की तरफ से, ये जो मेरी कॉलिंग है ये खुदा की तरफ से है? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस ब्लेसिंग के साथ आपको क्या मिल रहा है? 2 चीजें, खुशी और आनंद। खुशी भी मिल रही है, आनंद भी मिल रहा है। जो खुदा की तरफ से होता है उसके साथ मुसीबत नहीं आती है, उसके साथ सर दर्द नहीं होता है, उसके साथ झगड़े नहीं आते हैं, उसके साथ तफरीके नहीं आते हैं। बाइबल में लिखा है कि खुदा आपको ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, और उस ब्लेसिंग के साथ साथ आपको मिल रहा है साथ में
आनंद खुशी के आनंद। हालेलुया। आमीन। रहेंगे। कितने लोग तैयार हैं खुश होने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। खुशी के साथ मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। और तुझे खुशी और कुर्बी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा। सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं हो रही है, सिर्फ मेरे घर वालों को खुशी नहीं हो रही है, बल्कि लिखा है कि बहुत से लोगों को आनंद और खुशी मिलने जा रही है। वो जो ब्लेसिंग खुदा आपको देने जा रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है। मजा पता है कब आता है? जब खुदा सिर्फ ब्लेसिंग ना दे, क्योंकि जो आता है वो तो चला जाता है। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। लेकिन मजा तब आता है जब खुदा मुझे ही ब्लेसिंग बना देता है। मेरे अंदर से ब्लेसिंग निकलने जा रही है। कुछ ऐसा होने जा रहा है कि मेरे अंदर से एक ऐसा चश्मा निकल रहा है जिससे आनंद और खुशी निकलती जा रही है। सिर्फ मैं खुश नहीं होगा, मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस के सभी लोग खुश होंगे। लगता है कि खुदा नए साल में बहुत ज्यादा खुशियां देने जा रहे हैं हमारी कलीसिया को। हालेलुया। आखिर यहाँ से आया क्योंकि ये साई गर्म हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा। वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा। जो ब्लेसिंग खुदा की तरफ से आएगी आपको खुदावन के साथ जोड़े रखेगी। जो ब्लेसिंग खुदावन की तरफ से, वो खुदा के साथ आपको नजदीक रखेगी। कि क्यों इतना जरूरी है इस बारे में जानना? क्योंकि सिर्फ खुदा ही देता है, सिर्फ खुदा ही देता है इस दुनिया में, सिर्फ खुदा ही देता है। कोई और भी है जो देता है? हाँ जी, बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है। देते हैं, खुल के देते हैं। यीशु मसीह को बुलाकर ऑफर दे रहे थे जो आपकी दुआ को सुनते हैं, वो क्यों नहीं दे सकते? वो क्यों नहीं दे सकते? जरूर दे सकते हैं। वो देते भी हैं, देते भी हैं। उन्होंने कहा मुझे झुक के सजदा करो, मैं तुम्हें सारा जगत दे दूंगा, सारी शान शौकत दे दूंगा। क्यों नहीं देते? जरूर देते हैं, देते हैं, जरूर देते हैं। लेकिन जब वो देते हैं तब उसके साथ मुसीबत आती है, उसके साथ दुख आता है। कई सारे लोग शौक में कई सारे काम कर लेते हैं, कई सारे काम कर लेते हैं कि नहीं वक्त बीता जा रहा है, हम जो है अपना काम कर लें, हम अपने वीजे लगवा लें, हम अपनी शादियां करवा लें, हम अपने घर बना लें, हम ऐसा करवा लें, वैसा करवा लें। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपको पता चल जाता है कि खुदा की ओर से नहीं था, ये शैतान की तरफ से। जितने लोग बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी आंखों से ये चीज को देखा होगा। कई सारे लोगों के घरों में कलेश पड़ते हुए, मुश्किल आते हुए। क्यों? क्योंकि वो जो था वो ब्लेसिंग था ही नहीं। जो आपको चमकती थमकती चीज दिखाई दे रही है वो ब्लेसिंग नहीं है। आपकी ब्लेसिंग आने से पहले शैतान हमेशा कोई ना कोई ऐसा जाल बिछाएगा कि आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरी दुआ सुन ली गई है, ये मेरी दुआ का जवाब है। हाँ मैंने दुआ मांगी थी, मुझे जॉब मिल गई। हाँ मैंने दुआ मांगी थी, मुझे बिजनेस मिल गया, मुझे घर मिल गया। लेकिन वो खुदा की तरफ से है ही नहीं, खुदा का वक्त है ही नहीं। खुदा का वक्त तब है जब आप कहें कि ये तो इम्पॉसिबल है। खुदा का वक्त तब है जब आप कहेंगे ये तो मेरी समझ से बाहर, ये हो कैसे गया? खुदा ने किया है। आगे बढ़ेंगे तेजी से। क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बदन ही से रूह कुदुस से भर जाएगा। वो रूह कुदुस से भरे हुए होंगे, किसी भी तरह के पाप में वो हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है शराब के बारे में, मैं के बारे में, कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। आगे बढ़ेंगे तेजी से। और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वादों के दिल और औलाद की तरफ और नाफरमानों और रासबाजों की दानाई पर चलने के लिए की तरफ फेरे और खुदावन के लिए एक मुस्तकिल कौम तैयार करे। आगे बढ़िएगा। जकरिया ने इस फरिश्ते से कहा, आप जानते हैं
कि आज का जो टॉपिक है, जो बॉटम लाइन है आज के वचन की, वो क्या है? Evangelios. एवेंगेलियो इंट्रो था, बहुत ही जबरदस्त इंट्रो था, लेकिन जो असल है, जो सबसे मजे की बात है, जो रेवलेशन की बात है, कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? आप हैंडल कर सकते हैं इस रेवलेशन को? बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है। खामोश। बाइबल में नहीं, मैं बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। क्या है ये रेवलेशन? क्या 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 है ये? खामोश. खामोश। गर्म वाली साइड कौन सी है? एक बार जोर से कहेंगे, खामोश। हाँ जी, भाई बहन एक दूसरे को देख के नहीं कह सकते, मेरी तरफ देख के बोलो, खामोश। ऐसे बोलना चाहिए, पता चलना चाहिए हमारा कल्चर है, हम बोल सकते हैं ऐसे। क्या बोल सकते हैं? खामोश। खामोश। खामोश किस बात पे? अब तक तो सारी अच्छी बातें चल रही हैं, लेकिन खामोश में किस चीज पे हूँ? किस बात पे खामोश? क्या मतलब है? बाइबल में तो नहीं लिखा ऐसे। सिस्टर जी ने कहां से ये रेवलेशन पा लिया? अपनी तरफ से तो नहीं बना रही थी बातें, नहीं बोला, कैसे लिखा कहां पे? बताते हैं, अभी बताते हैं, आगे बढ़ेंगे, गौर से पढ़िएगा। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ। यहाँ पर इतनी खुशी की बात है कि खुदावन मेरे डबल ट्रबल को लेके मुझे दुगने नहीं बल्कि चौगुनी खुशियां देने जा रहे हैं, और इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं जो स्वर्ग से है, जो उनकी है, जिनको पिछले लेक्चर में हम कह रहे थे इस खुशी को किसी की नजर नहीं लग सकती है, ये फुल प्रूफ आसमानी है, इसे कोई छीन नहीं सकता, शैतान की कोई ताकत लेके नहीं जा सकती। लेकिन खामोश किस बात पे? फरिश्ते से बात तो सुनिए, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं इस चीज को कैसे मांग लूं, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना लाचार हो गया हूँ, ऐसे हो गया हूँ, वैसे हो गया हूँ, मैंने तो कोशिश कर करके थक गया हूँ, थक गई, मैं हार गई। हाँ, अपनी रोग तो वो ये कह रहा है। ब्रावो, गर्म हो रही है सर। मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गया हूँ। मैं कैसे मान लूं कि मेरी दुआ सुन ली गई है? मैं कैसे इस बात पे विश्वास कर लूं कि ये जो मेरी बात थी ये खुदा की ओर पहुंच गई है, उसका जवाब दिया गया? मैं कैसे मान लूं? अपने साथ वाले से कहिए, खामोश। आगे बढ़िएगा। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैंने अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग से आज क्या आवाज आ रही है? खुदावंद अपने लोगों से क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? खुदावंद ये क्या कह रहे हैं अपने लोगों से? क्या लिखा है बाइबल में? क्या कहा उसने? जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता हूँ। मैं वो हूँ जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता हूँ। मैं वो हूँ जो दिन रात बगैर आराम किए खुदावंद की हजूरी में खड़ा रहता हूँ, उनका इंतजार करता रहता हूँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि लाखों फरिश्ते खुदावंद की हजूरी में ठहर के ये इंतजार करते रहते हैं कि कब खुदावंद के मुंह से कोई बात निकले और उस बात को पूरी कर सके। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। मैं वो हूँ जो खुदावंद का इंतजार करता रहता हूँ ताकि मैं पूरा कर सकूं उसके वचन को। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता हूँ। Yes, Lord. और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ। मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ। आप इस कलीसिया में भेजे इसलिए गए हैं आज तक इस कलाम को सुन सके, इस वचन को सुनने वाले हो, समझने वाले हो कि क्या कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। इन बातों की खुशखबरी दो। अपने साथ वाले से कह देंगे, खामोश। और देख, जिस दिन ये तक ये बातें वाक्य ना हो ले, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा। जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, आप चुप रहे, खामोश रहे। रहेंगे, खामोश रहेंगे और बोलेंगे खुश नहीं। रहेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसी ही बात नहीं है, बाइबल में लिखा है कि वो सच में उसका मुंह खोल ही नहीं पाया। जी। वो गूंगे हो गए, वो बोल ही नहीं सके। वो इशारों में बात समझाने की कोशिश करते थे, वो बोल ही नहीं पाए तब तक, जब तक खुदा के बंदे यूहन्ना पैदा नहीं हुए। पैदा
पता नहीं। और ये सब कुछ किस वजह से हुआ है? 24 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तईं ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। इन दिनों में खुदावंद ने लोगों में से मेरी रुसवाई है कि जो मेरा बुरा नाम हो गया था, जो लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगाए थे, उसको क्या करने के लिए जी? हटाने के लिए, को टालने के लिए, मुझे इन चीजों से आजादी देने के लिए खुदा ने ये सारे काम किए हैं। खुदा ने ये सारे काम किए हैं शर्मिंदगी हटाने, मेरी शर्मिंदगी हटाने के लिए। खुदा ने ये सारे काम मेरे लिए किए हैं। अपने आप को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे खुदा के हुजूर में। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, खुदा अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे खुदा के हुजूर में। यस लॉर्ड, अपने आंखों को बंद कीजिएगा पूरे यकीन और ईमान के साथ, और अपने ईमान को, अपने विश्वास को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, और भी ज्यादा बढ़ाएंगे खुदावंद में। ओ यस लॉर्ड, और भी ज्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि खुदावंद ने मेरी दुआ को सुन लिया है। ओ यस लॉर्ड, मेरी ब्लेसिंग कोई आम ब्लेसिंग नहीं है, वो खुदा की तरफ से है। ओ यस लॉर्ड, उस ब्लेसिंग को कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ओ यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करते हैं खास तौर से खुदा उन सभी लोगों के लिए जो कई अरसे से लोगों की शर्मिंदगी से घिरे हुए हैं। हम दुआ करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें को शैतान ने बेसबब रुसवा किया है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 खुदा। ओ यस 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 लॉर्ड, खुदा अपना हाथ बढ़ाइए, उन सभी लोगों को रिहाई दीजिए, उन सभी लोगों को गुड न्यूज दीजिए, एवंगेलियन दीजिए। हम आपके एवंगेलियन को उन सभी के जीवन में पुकारते हैं। कोई जो जोर से कहेगा एवंगेलियन, वो एवंगेलियन के जीवन में आ गया है। ये वो न्यूज है जो स्वर्ग से आई है, ये वो न्यूज है जो प्रोटेक्टेड न्यूज है। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। इस न्यूज को हम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सका, और इस न्यूज को पूरा होने से भी कोई रोक नहीं सकता। वो जो काम विचार तक अच्छा काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में शुरू किया है, उस काम को मेरे खुदावंद ने काम करने में कर दिए। ओ हम अपने आने वाले दिनों में इस देखने वाले हो गए अपनी आंखों से इस तरह से खुदावंद ने हमारे लिए अपनी निजात को बड़े काम किए हैं। ओ यस लॉर्ड, अपने ईमान को बढ़ा लीजिए और अपने लोगों को खोल के खुदावंद का धन्यवाद कीजिए। अपने अल्फाजों में खुदावंद आपकी दुआओं को सुन लिया है। आप जो कुछ भी खुदावंद से मांग रहे हैं, खुदावंद ने आपको दे दिया है। ओ यस लॉर्ड, अपने लोगों को खोलते हुए बुलंद आवाज के साथ खुदावंद की तारीफ कीजिए। ओ सिर्फ मेरी दुआएं नहीं, खुदावंद ने उन दुआओं को याद किया है जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए की है। खुदावंद ने उन दुआओं को याद किया है जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए की है। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी, हम तैयार हैं खुदावंद, हमारे दिल को छू लीजिए, तैयार कर लीजिए खुदावंद। हम रिसीव करने वाले हो आपकी खुशी को। हमारे हाथ बढ़ा बढ़ा दीजिए कि हम शक ना करें, लेकिन विश्वास करें। अपने बढ़ा दीजिए हमारे ईमान को, कि हम खौफ ना करें, हम डरे नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हम पूरे दिल से विश्वास में चलने वाले हो, खुशियों में चलने वाले हो। ओ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। कोई तो कहे मैं तैयार हूँ। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए कोई तो कहे मैं तैयार हूँ। मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा।
पूरे जोर से धन्यवाद धन्यवाद यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी उससे मेरे मन को खुशी से भरा है मैनू बचाने लई नाले आने लई मैनू बचाने लई नाले आज कई सारे लोगों को खुदा यीशु ने अपने गले से लगा लिया है आज कई सारे लोगों को खुदा ने अपनी बाहों में ले लिया है आज कई सारे लोगों पे डगमगाते ईमान को खुदा ने अपने हाथ पकड़ के सहारा दे दिया अपने डूबते हुए विश्वास को खुदा ने सहारा दे दिया है आज खुदा आपको पानियों पे चलना सिखा रहे हैं आज खुदा आपको समुद्रों पे चलना सिखा रहे हैं और ये शुक्र करें कि खुदा ने सिखा धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं क्योंकि आज स्पेशल ये दिन है आज हमारे एवांजेलियो के दिन है जब हम खुदा की हजूरी में बोएंगे तो हम एवांजेलियो की खुशी के साथ बोएंगे आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं हम उस विश्वास के साथ बोलने जा रहे हैं कि जो खुदा हमें ब्लेसिंग देने जा रहे हैं वो हमने ऑलरेडी रिसीव कर ली है जो हमने मांगा था खुदा से खुदा ने हमें ऑलरेडी दे दिया है इस रिश्तेदार में आज जो ये बीच है ये शुक्रगुजारी का बीच है क्रिसमस के आने से पहले ही मैं चाहता हूँ कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बड़ा दिन कर दिया है आज का दिन यहोवा ने बनाया है ओह यस लॉर्ड खुदा का शुक्र करेंगे धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी धन्यवाद 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 यीशु जी